Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to teach you class 8 English grammar chapter number 3rd and third chapter name is sentence analysis. Dear student, आज हम सेंटेंस एनालिसिस पर डिस्कस करने चल रहे हैं। जैसा कि आपको सेंटेंस के बारे में पता होगा, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस और गिव कंप्लीट सेंस, है ना। अब सेंटेंस कई पार्ट से मिलकर बना होता है, आज उसी पर डिस्कस होगा। और यह चैप्टर सेंटेंस के पार्ट पर है, सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या कहलाता है, अंडरस्टूड। चलिए देखिए, सेंटेंस जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है, आप जानते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक को सब्जेक्ट कहते हैं, एक को प्रेडिकेट कहते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसके पहले भी आपने डेफिनेशन पढ़ लिया है अच्छे से, एक बार फिर आज हम बता दे रहे हैं। देखिए ये बहुत छोटा ही सेंटेंस है, प्रीति सिंग्स। अब प्रीति यहाँ पर क्या है, प्रीति सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स मीन्स गाती है, तो सिंग क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। बहुत ही छोटा सेंटेंस है लेकिन फुल सेंस दे रहा है, इसलिए सेंटेंस कहलाएगा। देखिए सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में मेन वर्ब होनी चाहिए, मीन्स मेन वर्ब और सब्जेक्ट सेंटेंस में होना ज़रूरी है। मेन वर्ब को ही हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखें, मीरा टीचर्स डांस, डांस सिखाती है। अब देखें डांस क्या है, यहाँ डांस एक वर्ब है लेकिन डांस नाउन भी है, तो नाउन के रूप में आया है, ठीक है। मीरा सब्जेक्ट बन गया, टीचर्स डांस प्रेडिकेट हो गया, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, वॉक होम प्रेडिकेट हो गया ना। और द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, द प्राइस ऑफ दिस शर्ट यहाँ तक ये सब्जेक्ट कहलाएगा, इज़ 500 रुपीज़, इज़ 500 रुपीज़ प्रेडिकेट हो गया, अंडरस्टूड। चलिए ढेर सारे एग्जांपल ऐसे दिए गए हैं बुक में, आप देख लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के डेफिनेशन पर डिस्कस कर लें। देखिए यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए जैसे माई फ्रेंड्स गिव मी, एक मिनट, माई फ्रेंड इज अ सब्जेक्ट, गिव मी अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, ये क्या है, प्रेडिकेट बन गया। अब इसका डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप कैसे कहेंगे। देखिए इतना जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट के द्वारा कहा जा रहा है या फिर सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है ना। माई फ्रेंड गिव मी अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है, कुछ ने फ्लावर का बुकेट दिया, है ना। अब व्हाट यू आर सेड अबाउट होम, देखो व्हाट यू आर सेड, इतना जो सेंटेंस है ये बात जो है किसके द्वारा, किसके बारे में है, इसके बारे में ना। व्हाट यू आर असर्ट अबाउट होम, जो कुछ भी जिसके बारे में कहा जाए ना। व्हाट यू आर सेड अबाउट होम, व्हाट यू आर सेड अबाउट होम, अबाउट होम किसके बारे में, माई फ्रेंड, इसके बारे में कहा जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है ना। तो व्हाट यू आर सेड अबाउट होम या फिर व्हाट यू आर असर्ट अबाउट होम इज कॉल्ड सब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट यू आर असर्ट या फिर व्हाट यू आर स्टेट, व्हाट यू आर सेज अबाउट होम इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इतना जिसके बारे में, मीन्स ये वाला पार्ट जिसके बारे में बोला जाए वही तो सब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर माई फ्रेंड सब्जेक्ट है तो माई फ्रेंड के बारे में है, ठीक। अब प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट व्हाट यू आर सेड अबाउट सब्जेक्ट। देखिए ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, गिव मी अ बुकेट ऑफ फ्लावर। तो व्हाट यू आर सेड अबाउट सब्जेक्ट, अबाउट सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बोला जाए, क्या बोला जा रहा है, यही तो बोला जा रहा है उसके बारे में। व्हाट यू आर सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एनालिसिस दिया गया है, एग्जाम्पल देख लेंगे अच्छे से, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कुछ है जो मैं एक्सरसाइज आपके लिए कंप्लीट करके रखा हूँ पहले से ही। देखिए, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर क्या करना है आपको, सर्कल करना है सब्जेक्ट को, अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट को, ठीक है। ईच इन ईच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस।
यहाँ पर सर्कल कर दीजिए और इसको अंडरलाइन कर दें। ये वाला देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट इजी टास्क है, आप इसको अपने आप कर लेंगे, बहुत ही आसान है। सर्कल कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ड एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, यही थोड़ा समझना है। सब्जेक्ट वर्ड्स एंड इट्स एट्रीब्यूट क्या होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करूँगा मैं। द 5 ब्रदर्स हैव लिव्ड टुगेदर इन अ जंगल। क्या कहा जा रहा है? सब्जेक्ट क्या है? ब्रदर, ब्रदर सब्जेक्ट है। 5 क्या है? 5 ब्रदर का एडजेक्टिव है। मीन्स आपको बताया गया होगा कि नाउन के पहले जो कुछ भी आता है वो एडजेक्टिव होता है ना। हालांकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट कहा जाएगा। द 5 ब्रदर्स ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें भी कई ग्रामेटिकल फैक्ट हैं, कई पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्टिकल जुड़े हुए हैं, उसको अलग अलग क्या कहते हैं। द 5 क्या है? द 5 एट्रीब्यूट है। सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट द 5 है और जो रूट मेन सब्जेक्ट है वो ब्रदर्स है। अब 5 क्या है? 5 एडजेक्टिव है और द क्या है? द इज अ आर्टिकल ना, डेफिनिट आर्टिकल है। द डेफिनिट आर्टिकल हो गया है, 5 एडजेक्टिव हो गया है और यह नाउन बन गया है। 3 वर्ड मिलकर बना रहे हैं सब्जेक्ट। तो द 5, द और 5 सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, एट्रीब्यूट कहलाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसे यहाँ पर भी है। देखो बच्चों, एक मिनट, हाँ देखो, देखिए बच्चों, यहाँ पर वही बात कही जा रही है, सारी बातें हैं। बेटर होगा कि आपको भी एग्जाम्पल समझाएं। नीचे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए इधर बढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट एट्रीब्यूट क्या होता है। यहाँ पर इस चार्ट को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ड, एट्रीब्यूट। देखिए द मैन है, सब्जेक्ट कहा जाएगा, लेकिन द जो सब्जेक्ट वर्ड है, मेन वर्ड जो मैन है, और द क्या है इसका? द डेफिनिट आर्टिकल है ना, डेफिनिट आर्टिकल। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। अब पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, बट महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन दो बातें हैं। तो महात्मा गांधी जो होगा मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, जो रूट सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी एट्रीब्यूट बन जाएगा। द फादर ऑफ नेशन नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी के ही बारे में ये भी है ना। तो सेम सेम दोनों में से चाहे जो आप बोल देंगे, महात्मा गांधी समझ में आ जाएगा। रोलिंग स्टोन, देखिए स्टोन, देखिए मेन सब्जेक्ट जो स्टोन है, लेकिन रोलिंग क्या है? आप जानते हैं डेफिनिट आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है, तो आर्टिकल बन गया। और रोलिंग क्या है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। पार्टिसिपल आपने नहीं पढ़ा है तो जान ले, वर्ड में आईएनजी है तो पार्टिसिपल बनता है। ठीक है, हालांकि जिरंड भी बनता है, लेकिन जिरंड वर्क एज अ सब्जेक्ट। जिरंड जो सबसे पहले आता है, यहाँ रोलिंग स्टोन के लिए आया है, इसलिए पार्टिसिपल है। तो ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ठीक, और इसी को हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स। ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट हैं। सब आप पढ़ लेंगे हिज बुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द कंप्लीट सब्जेक्ट एंड देन सेपरेट द सब्जेक्ट वर्ड फ्रॉम इट्स एट्रीब्यूट। देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है सब्जेक्ट जो दिया है उस सब्जेक्ट अंडरलाइन करना है और बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट क्या है, मीन्स उसके एट्रीब्यूट क्या है। एक मैं बता दूं, देखिए द यंग मैन लिखा गया। द यंग मैन, मैन क्या है? मैन इज ए नाउन। नाउन के पहले कोई वर्ड आए तो वो एडजेक्टिव बनता है, तो यह बन गया एडजेक्टिव। और द क्या है? द जो है
डेफिनिट आर्टिकल है ना, डेफिनिट आर्टिकल है। तो इस प्रकार से द यंग एट्रीब्यूट है और मैन क्या है, मेन सब्जेक्ट है। तो तीनों को मिला के, हालांकि हम सब्जेक्ट ही बोलेंगे, तीनों को मिला के हम सब्जेक्ट ही बोलेंगे, बट उसकी अलग अलग एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सेंटेंस एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना, सेंटेंस एनालिसिस सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जानते रहिए द एडजेक्टिव एंड यंग एडजेक्टिव एंड द आर्टिकल मिल करके पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बना रहा है। अंडरस्टूड। ऐसे यहाँ पर भी है अ हैप्पी चाइल्ड, सेम सेम आर्टिकल। ग्रोइंग चिल्ड्रन, ग्रोइंग चिल्ड्रन क्या है, ग्रोइंग इज अ हेयर, वर्ब में जब आईएनजी जुड़ता है और सब्जेक्ट पार्टिसिपल बनता है तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सारी फैक्ट यहाँ पर ऐसे ही हैं, पीछे जाकर एग्जाम्पल आप देख लेंगे और चार्ट देख लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर। आई होप आपको जो ना समझ में आया उसको बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब तक तो हमने बच्चों सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में हमने सीखा कि सब्जेक्ट कैसे बनता है और सब्जेक्ट में क्या क्या एट्रीब्यूट लगते हैं, एट्रीब्यूट को क्या बोला जाता है। अब हम प्रेडिकेट पढ़ेंगे, प्रेडिकेट क्या होता है। तो चलिए प्रेडिकेट हम देखते हैं। आपको पता है प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट, दिस इज सब्जेक्ट एंड व्हाट वर सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। द चिल्ड्रन वेटेड डाउन स्टेयर, वेटेड, वेटेड क्या है, वेटेड वर्ब है। और वर्ब आगे क्या है, जो वर्ब की विशेषता बताए, वर्ब के बारे में जो बोले। वेटेड कहाँ पर वेट कर रहा है, डाउन स्टेयर, सीढ़ियों के नीचे। अब वेट को क्वालिफाई कर रहा है, इसको अब हम कहेंगे एडवर्ब। जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है, आप जानते हैं। इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा या फिर एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसे ही द चिल्ड्रन केम होम, चिल्ड्रन केम होम, बच्चे घर पे आए। अब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस इसको कहते हैं, क्योंकि होम जो है प्लेस होता है, केम जो है वर्ब है, वर्ब के बारे में कहा जा रहा है। कहाँ आया, होम आया। होम क्या है, नाउन है, इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल दिए गए हैं ढेर सारे। यहाँ पर देखिए वर्क टू अर्न, यहाँ एग्जाम ब्रैकेट में दिया भी गया है टू अर्न। वर्ब के पहले जब टू लग के आ जाए, वर्क तो करता है किस लिए, टू अर्न। यहाँ पर टू अर्न एज ए नाउन आया है ना, लेकिन वर्क के साथ आया है, इसलिए यूज ऑफ पार्टिसिपल, सॉरी इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, टू प्लस वी वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। इसको आप जानते रहिए, जहाँ पर भी टू प्लस वी आ जाए इन्फिनिटिव का कार्य करता है। तो एडवर्ब ऑफ इन्फिनिटिव कहेंगे, क्योंकि वर्ब की ही तो विशेषता बता रहा है, लेकिन यह इन्फिनिटिव है, तो एडवर्ब, इन्फिनिटिव ऑफ एडवर्ब ऐसे कह सकते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। इस पे देखिए, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है। रीड द सेंटेंस गिवन एंड आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एट्रीब्यूट। जो सेंटेंस दिया है उसके बारे में आपको सब्जेक्ट एट्रीब्यूट बताना है, और क्या बताना है, वर्ब एंड इट्स एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, वर्ब और उसका एडवर्बियल क्वालिफिकेशन बताना। ठीक, देखिए यंग प्रज्ञा, प्रज्ञा इज ए नाउन, सब्जेक्ट बन गया, और यंग क्या बन गया, एट्रीब्यूट बन गया। कौन सा एट्रीब्यूट है, एडजेक्टिव एट्रीब्यूट है ना, एडजेक्टिव, क्योंकि प्रज्ञा की विशेषता है वह यंग है। प्लेड वेल, कैसा खेलती है, प्लेड वेल, प्ले क्या है, वर्ब है, और वेल क्या है, एडवर्ब है।
अच्छा खेलती है ना, तो एडवर्ब है, इसको क्या कहेंगे, एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे, ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज, क्वालिफिकेशन ऑफ एडवर्ब। ऑल द एम्प्लॉयज़, वही पीछे एग्जाम्पल दिया गया है, हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। एम्प्लॉयज़ सब्जेक्ट हो जाएगा मेन, और द क्या बन जाएगा यहाँ पर, द एज आर्टिकल यूज हो रहा है ना। ऑल क्या है, ऑल इज अ एडजेक्टिव। ऑल किसके बारे में आ रहा है, एम्प्लॉय के बारे में आ रहा है ना, तो एम्प्लॉय क्या है, सब्जेक्ट है, तो एडजेक्टिव बन जाएगा, ये आर्टिकल बन जाएगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट एनालिसिस हो गया। इट वेंट ऑन अ पिकनिक, वेंट ऑन अ पिकनिक, कहाँ गया, पिकनिक, ये क्या है, पिकनिक क्या है, नाउन है, क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज बन जाएगा। ऐसे ही है। आई होप मैंने आपको दो अच्छे से समझाया, बाकी आप कर ले जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को समझाया जाए तो आप क्या करेंगे ना, समझिए और अपने आप से करने का प्रयास करें। जो ना समझ में आए उसको आप पूछ सकते हैं बाद में, या फिर पीछे पेज पर दिया है वहाँ से जाकर आप फिर से समझ लें एक बार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब क्या होता है। डे स्टूडेंट, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, कुछ याद आ रहा होगा कि जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है तो वह सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाता है, यस, ट्रांजिटिव सेंटेंस कहलाता है ना। तो उस ट्रांजिटिव सेंटेंस को आपको पहचानना है, और वर्ब के साथ किस टाइप का कॉम्प्लीमेंट आया, मीन्स किस टाइप का ऑब्जेक्ट आया है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, देखिए आपको समझ में आएगा। देखिए वी फ्ल्यू काइट, फ्ल्यू काइट, देखिए फ्ल्यू वर्ब है, और आपको मैंने बताया था कैसे पहचानते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट से या हुम से क्वेश्चन करें आंसर आ जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब देखिए फ्ल्यू वाट, आप कहेंगे अगर फ्ल्यू वाट तो आंसर मिलेगा काइट्स, क्या उड़ाता हूँ, काइट, ठीक। अब काइट क्या है, काइट तो नाउन है ना, तो क्या बन जाएगा, फ्ल्यू, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एक नाउन है, एक नाउन है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक नाउन है, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन बन गया है ना। यहाँ पर देखिए अ थिफ स्टोल इट, अ थिफ स्टोल वाट, क्या चुराया, इट, मीन्स इसे चुराया है ना। इट क्या है, एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन, तो यह प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, प्रोनाउन बन रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, सारा सब कुछ आपकी बुक में दिया है, आपको बस अच्छे से पढ़ना है ना। मेरा काम है आपको समझा देना, मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ आपकी बुक में है और यहीं से आपको पढ़ना है। एन एडजेक्टिव दैट डज द वर्क्स ऑफ अ नाउन, देखिए ऑर्डिनरी पीपल्स एनवी रीच, यहाँ देखिए तो सब्जेक्ट हो गया, इनवी क्या है, वर्ब हो गया, रीच क्या है, इनवी रीच, रीच क्या है, अमीर आदमी होता है ना, तो रीच एडजेक्टिव होता है, रीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्योंकि रीच जो है कोई पर्सन ही होता है, पर्सन की विशेषता बताया जाता है, रीच एडजेक्टिव है, तो यह एडजेक्टिव, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से आप यहाँ पर जिरंड देख लें, आईएनजी, वह में आईएनजी लगा हुआ हो तो पार्टिसिपल होता है या फिर जिरंड होता है, लेकिन जब जिरंड बनेगा तो यह सिंगिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होगा, मीन्स जिरंड में इंग फॉर्म सेंटेंस के पहले आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होता है, मीन्स एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, इसलिए यहाँ पर जिरंड नहीं है क्योंकि लास्ट में आया, यहाँ पर पार्टिसिपल है। अंडरस्टूड, मीन्स वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, सिंगिंग जिरंड भी हो सकता है और पार्टिसिपल भी हो सकता है, लेकिन जिरंड जब रहेगा वो फ्रंट पे आएगा और नाउन सॉरी सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। जैसे सिंगिंग इज़ माई हॉबी, सिंगिंग इज़ माई हॉबी, अब सिंगिंग क्या है, यहाँ नाउन के रूप में हम यूज कर रहे हैं, मीन्स एक सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर सिंगिंग इज़ माई हॉबी, सिंगिंग जिरंड है, और मैं कहूँ ही वॉज लाइक टू सिंगिंग, ही लाइक सिंगिंग, तो इस प्रकार से सिंगिंग क्या बन जाएगा,
पार्टिसिपल बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया। सारे एग्जाम्पल आप अच्छे से देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात अच्छे से समझने वाली है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, पायल गेव रूपा अ बुक। देखिए रूपा भी ऑब्जेक्ट है, अ बुक भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट आ गया। अब एक ऑब्जेक्ट इसमें डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। जो अगर व्यक्ति के रूप में आया हो, व्यक्ति के रूप में कुछ आया हो, तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इनडायरेक्ट अगर पर्सन हो, रूपा क्या है, पर्सन है, और कोई वस्तु हो, अब वो क्या है, वस्तु है, इसलिए वस्तु को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बस बहुत आसान है यहाँ पहचानना। वह वस्तु आ जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पर्सन हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। बस इतना ही इसमें सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारे। और देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज दिया गया, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द वर्ब एंड देयर ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इफ द वर्ब हैव टू ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उसको पहचानो कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। फर्स्ट में बता दूं, तारा प्रॉमिस्ड हर फ्रेंड। हर फ्रेंड क्या है, क्योंकि ये तो पर्सन हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अ ट्रीट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने बताया है कि कैसे हम पहचानेंगे कि सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है, व्हाट एंड होम से क्वेश्चन करके। तारा प्रॉमिस्ड व्हाट, क्या प्रॉमिस किया, अ ट्रीट, एक ट्रीट देने का प्रॉमिस किया, आंसर मिला ना। अच्छा, प्रॉमिस होम, किससे प्रॉमिस किया, होम से आंसर आएगा हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। तो इसका मतलब अगर आप होम से क्वेश्चन करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक, बाकी आप अपने आप से कर ले जाएंगे, बहुत आसान। देखिए टीचेज, टीचेज अस क्या है, इनडायरेक्ट हो जाएगा। हिंदी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गिव नीति हर चेक, क्या दिया, डिड यू गिव नीति। नीति क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, और चेक क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए बाकी आप कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कॉम्प्लीमेंट हम सीखने चल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट प्यारे बच्चों, द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ही होता है, क्या होता है मीनिंग, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को, मतलब किसी को प्रेसिंग करना, प्रशंसा करना, या फिर कुछ सुझाव देना, कुछ कहना, अपने आप से किसी को कुछ कहना, उसके किसी के वर्क पर कुछ कहना, रिएक्ट करना, इसका कॉम्प्लीमेंट है ना। सी वाक्स, गीता वाक्स, गीता क्या है, गीता के बारे में बोला जा रहा है, वाक्स चलती है टहलती है, तो गीता का कॉम्प्लीमेंट हो गया वाक। कृतिका अपीयर अनहैप्पी, देखिए कृतिका अपीयर कैसे दिखती है, अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब नाखुश। अब नाखुश अनहैप्पी क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। कृतिका का कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, अनहैप्पी। अंडरस्टूड। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, एक बार आप अच्छे से समझ लें। चलिए अगले स्लाइड पर, यहाँ पर देखिए वही बातें हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एग्जाम पर समझिए। देखिए एग्जाम ग्रामर पॉइंट ये भी आप जरूर पढ़ना। इंट्रांजिटिव वर्ब दिया, आप इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन और आल्सो कॉल्ड लिंकिंग और कपलर वर्ड। कहा जा रहा है इनडायरेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब में जो नाउन का कॉम्प्लीमेंट होता है, नाउन का कॉम्प्लीमेंट, सी इज सिंगर, जैसे मैं कहूँ सी इज सिंगर, सी इज सिंगर, सी इज अ सिंगर आएगा, अ सिंगर। अब इसमें देखिए यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, अ सिंगर है, और दोनों को ऐड कौन कर रहा है, एक में ऐड कर रहा है इज, तो इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो
हेल्पिंग वर्ब लिंक करने के लिए यूज होता है, वो लिंकिंग वर्ब होता है, और इसी को हम कॉपलर वर्ब भी कहते हैं ना, कॉपलर वर्ब भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ढेर सारा दिया है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल आप पढ़िए अच्छे से। अनाउन, मरकरी इज़ अ प्लानेट। मरकरी क्या है? प्लानेट है। मरकरी ही प्लानेट है। मरकरी का जो कॉम्प्लीमेंट क्या है? प्लानेट है। और इज से कनेक्ट है, इज से दोनों कनेक्ट है, इसलिए इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है अथवा कॉपलर वर्ब है ना। लेकिन प्लानेट क्या है? एक नाउन कॉम्प्लीमेंट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है। चिल्ड्रन वे हंग्री, बच्चे भूखे हैं, है ना, भूखे थे। अब भूखा, हंग्री क्या है? हंग्री एक एडजेक्टिव है ना। चिल्ड्रन की विशेषता क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, इसको आप एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। वर्ब क्या है? कॉपलर। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल क्या कहता है? चिल्ड्रंस वर हंग्री, ये आप समझ गए। हंग्री, बच्चे हंग्री है। हंग्री जो है चिल्ड्रन की विशेषता है, मीन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। वर्ब क्या हो गया? यहाँ पर दोनों को ऐड करके ऐड कर रहा है, आपस में लिंक कर रहा है, तो इसको लिंकिंग वर्ब या फिर कॉपलर वर्ब बोलेंगे। ठीक, देखिए ही, दिस इज हिम, दिस इज हिम। हिम आप तो समझ गए हिम क्या है? हिम तो प्रोनाउन है, इसलिए प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। एजिटेटेड दिया है, मदर सेम्ड एजिटेटेड। एजिटेटेड बच्चों बता दो, पार्टिसिपल जो होता है 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। जो वर्ब में इंग आईएनजी ऐड होता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और यह क्या है? एजिटेटेड, यह पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि वो आपका थर्ड फॉर्म लगा है, सेकंड फॉर्म लगा है। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ऐसे ही देखिए यहाँ पर टू सडर, टू वर्ब में टू आ जाए तो इन्फिनिटिव हो जाता है, तो इन्फिनिटिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। स्मोक इज एवरीवेयर, एवरीवेयर हर जगह। एवरीवेयर जो होता है टुमारो, टू डेज, एवरीवेयर, है ना, एस्टरडे, ये सब एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब, तो यह एडवर्ब बन गया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी इन अ एक्सेलेंट कंडीशन क्या है? एडजेक्टिव है। सेकेंड हैंड कार इज एन, कार के बारे में बताया जा रहा है, कार के बारे में, कार की कॉम्प्लीमेंट की जा रही है। जो कार एक नाउन है, नाउन की कॉम्प्लीमेंट कौन करता है? एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव बन जाएगा। देखिए ही इज, होम इज वेयर द हार्ट इज, वेयर द हार्ट इज, इतना जो है एक क्लॉज है। क्लॉज समझते हैं? क्लॉज ना एक सेंटेंस ऑफ ग्रुप होता है क्लॉज, जो फुल सेंस नहीं देता है, लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस मिलाकर फुल सेंस देता है। इतना वेयर द हार्ट क्या बन जाएगा? वेयर द हार्ट इज एक क्लॉज कहलाएगा। होम नाउन क्लॉज कहते हैं इसको। होम इज वेयर द हार्ट इज, जहाँ दिल है वहीं घर है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख लें, अंडरलाइन, अंडरलाइन द कॉम्प्लीमेंट इन ईच सेंटेंस बेलो एंड से व्हाट काइंड इट इज। देखिए मैंने नोट कर दिया आपके लिए, दिस न्यू बुक इज, ये देखिए यहाँ पर अंडरलाइन करना है, यहाँ पर अंडरलाइन करना है। और क्या पूछा जा रहा है? कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? बुक के बारे में कॉम्प्लीमेंट। दिस न्यू बुक इज वेरी वेल रिटन। वेल रिटन, वेल क्या होता है? वेल इज अ एडवर्ब होता है, इसलिए एडवर्ब बन जाएगा। यहाँ पर देखिए नाउन क्लॉज बन जाएगा। नाउन अ सिंगर नाउन है। एग्जॉस्टेड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। सोल्जर के बारे में कहा जा रहा है। हैप्पी एडवर्ब। इन अ स्मार्ट सूट क्या कहेंगे इसको? ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव, ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव। क्वाइट हेल्दी एडवर्ब। एक्साइटिंग एडजेक्टिव। तो बच्चों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अच्छे से आप समझ लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, और सारी बातें याद कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम हुई हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।